पिछले सीन से जारी। आर्यन तस्वीरों को निहारते निहारते अचानक अपने सीने पर हाथ रखता है। उसकी सांसें भारी होने लगती है और वह तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसका फोन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। स्क्रीन पर सिया की शादी की तस्वीर चमक रही होती है। कमरे में सिर्फ उसकी धीमी सिसकियां गूंज रही होती है। आर्यन जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी माँ दूसरे शहर गई हुई थी और दोस्त अब वो उससे दूर हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। यादों के टुकड़े उसके सीने में बवंडर की तरह घूम रहे थे। सिया की हंसी, उसकी पहली मुलाकात, वो हाथ पकड़कर वादे करना, सब कुछ धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। क्या यही प्यार का अंजाम होता है? उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखें बंद हो गई। अगली सुबह आर्यन की माँ दरवाजा खोलती है और देखती है कि आर्यन फर्श पर पड़ा है। घबराकर वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठती है। पड़ोसी दौड़ते हुए आते हैं और जल्द ही एम्बुलेंस बुलाई जाती है। अस्पताल में डॉक्टर भाग दौड़ में लग जाते हैं। आर्यन का शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था, बेहद कमजोर। डॉक्टर बाहर आकर माँ को बताते हैं आर्यन को हार्ट अटैक हुआ है। ये इमोशनल स्टेज के कारण हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब दुआ पर निर्भर है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपते हुए हाथों से सिया का नंबर मिलाती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। दूसरी तरफ सिया शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। वो अपने पति के साथ नए शहर में थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में आर्यन की यादें अब भी बसी हुई थी। जब भी आर्यन का नाम उसके मोबाइल में दिखाता, वो कुछ पल ठहर जाती, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती। एक दिन वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक एक पोस्ट दिखी। आर्यन की तस्वीर के साथ लिखा था, प्यार सिर्फ हंसी खुशी नहीं, कभी कभी यह जिंदगी भी छीन लेता है। सिया की धड़कनें रुक गई। उसने पोस्ट खोली और देखा कि आर्यन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसका फोन कांपते हुए हाथों से गिर गया। सिया भागती हुई वापस उस शहर पहुंची जहां आर्यन अस्पताल में भर्ती था। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि आर्यन बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था, सिर्फ सांसें चल रही थी। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ा। आर्यन, तुमने मुझसे कुछ कहने की मोहलत भी नहीं ली। मैं मजबूर थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बुलाया नहीं। आर्यन की हल्की पलकें हिली और वह बहुत मुश्किल से फुसफुसाया, सिया, देर कर दी तुमने। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। डॉक्टर भागते हुए आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन के दिल ने अब धड़कना बंद कर दिया था। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसे एहसास हो गया था कि उसने सिर्फ आर्यन को नहीं, बल्कि खुद को भी खो दिया था। उसकी शादीशुदा जिंदगी अब भी चल रही थी, लेकिन उसके दिल में अब कोई एहसास नहीं बचा था। वह हंसती थी, मगर सिर्फ जमाने के लिए। अंदर से वह खाली हो चुकी थी। कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती है, और कभी कभी उन यादों की कीमत हमारी पूरी जिंदगी बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और सुनते रहिए इश्क टॉक्स की कहानियाँ। प्यार की बातें कभी खत्म नहीं होती, बस नए रंग लेती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।